अधीशः असि। आहा, अधीशः असि। आप तो मालिक हैं सबके, हैं? आप तो मालिक हैं, आप सारे जगत के मालिक हैं। आप अनात्मा, इस अनात्म प्रपंच के मालिक। अनात्म प्रपंच में ये देह बुद्धि मन सब आ गया। आप शासन करते हैं सारे जगत के। जब सारे जगत के शासन करता है तो ये मेरे भी आप शासन करता है, मतलब ये मेरे तन मन धन के सबके शासन करता आप ही हैं। आप इसलिए आप मास्टर हैं। और बाकी जितना जगत है वो अनात्म प्रपंच है, ये आपके अधीन है। तो ये माया जातम, माया से उत्पन्न है सारा। आप माया से उत्पन्न नहीं है। आप माया से थोड़ी उत्पन्न है। माया को आपने उत्पन्न किया है। और आपकी जब इच्छा होती है, जिस युग में जिस काल में जब आपकी इच्छा हो जाए देह धारण करने की, आप देह धारण करते हैं। आप मालिक हैं। माया आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपके लिए देह क्या, एक क्या आपकी इच्छा से पूरे जगत की देह तैयार है, तो उसके आपके लिए देह तैयार करने में कितना समय लगेगा माया को। अर्थात आप कर्म से उत्पन्न नहीं है, आप कर्म भोग के लिए उत्पन्न नहीं हुए हैं। आप बाकी सारे हम लोग जितनी जीव राशि है, जीव राशि के सारा जगत है, ये समष्टि कर्म का ये भोग प्रपंच है सारे का सारा। और समष्टि कर्म के ही फलित होकर के ये जगत उत्पन्न हुआ ये सारा। क्योंकि कर्म क्षय होना है, कर्म क्षय बिना जगत के नहीं होंगे, बिना उपाधि के नहीं होंगे। इसलिए जो सारे जीवों के जो समष्टि कर्म जो अव्यक्त अवस्था में जब सृष्टि चली आती है, वहां पे ये सारा प्रारब्ध सबका वो जोर मारता है सबका। और इसलिए हम सब ये जो हमारे ये जितने जीव राशि है, ये सब कर्म जातम, कर्म से उत्पन्न है सारा। लेकिन आप कर्म जातम नहीं है। आप कर्म जातम नहीं है, इसलिए माया को आपने अपने वश में करके रखा हुआ है। माया को आप माया पति हैं, आप माया के मालिक हैं, और हम लोग माया के गुलाम हैं हम। और इसलिए कहा निराकृति ही। निराकृति मतलब निर्गुण, निराकार, निर्विकार, निराकार, निर्गुण। आप स्वयं निर्गुण हैं, निराकार हैं आप। क्योंकि सच्चिदानंद रूप से आप ब्रह्म हैं। आप निराकार हैं, निर्गुण हैं। आप स्वयं ऐसे ही हैं। आप सारे जगत के मालिक हैं, आप सारे जगत के शासन करता हैं आप। और हम लोग कौन है? हम लोग जगत के गुलाम, हम लोग देह के गुलाम, हम लोग इंद्रियों के गुलाम, हम लोग मन के गुलाम, हम लोग जगत के गुलाम। ये सारा जगत हम पर शासन कर रहा है, हम जगत के द्वारा शासित हो रहे हैं। तो अब बड़ा स्पष्ट कर दिया यहाँ, ज्ञानात एव तो कैवल्यम, बिल्कुल स्पष्ट है। लोग क्या है ना कि एक और बड़ी प्रॉब्लम है, जिनके पास ये विद्या नहीं है, जो वेदांती नहीं है, जिज्ञासु नहीं है, जो इस सत्संग में जिनको इस तरीके का सत्संग नहीं मिलता है, वो देह को ही भगवान समझ लेते हैं। हाँ, देह भगवान है, लेकिन वो देह तक ही भगवान मानते हैं, गुरु तक ही देह मानते हैं। यहाँ पे बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि गुरु देह नहीं है, गुरु तो वो तत्व स्वरूप है, वो ब्रह्म है, वो तत्व है गुरु तो। देह को गुरु मानना नहीं, देह तो एक उपाधि है देह को। लेकिन देह पूज्य है गुरु की। क्यों पूज्य है? क्योंकि इसी देह के द्वारा गुरु ने ज्ञान प्राप्त किया और हमको भी ज्ञान दिया। हाँ, इसी देह के द्वारा। इसलिए गुरु की देह पूज्य है। इसलिए गुरु की देह पूज्य है, गुरु के सब कुछ पूज्य है गुरु। यही फर्क है। गुरु की देह का पूजने का मतलब यह है, देखो देह दृष्टि से देखो तो दोनों की देह एक ही है।
भौतिक दृष्टि से। लेकिन अगर ज्ञान दृष्टि से देखो तो ये स्पष्ट होना चाहिए, देह गुरु नहीं है। इसलिए जितने भी, हमेशा याद रखिए, इसलिए जितने भी ब्रह्मवेत्ता हैं सब में अपने गुरु को ही दर्शन करने चाहिए, जितने ब्रह्मवेत्ता। क्योंकि तत्व देखो, तत्व की दृष्टि से गुरु को अगर आप देखोगे तो सब महापुरुषों में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। फिर ये नहीं है बाकी तो बाकी ठीक है सब। ये भी एक अजीब तरीके की भी एक प्रॉब्लम। वो बस देह से बंधे हुए खाली गुरु के, वो देह के जो पीछे जो देह का तत्व है, जो ब्रह्म है, जो सारे ज्ञानी महापुरुषों के, इसलिए मैं महापुरुष के हर महापुरुष के मैं बड़ा ही आदर करता हूं। इसलिए जितने भी हमारे महापुरुष हैं, जितने भी हमारे हैं, सबका सबका आदर करता हूं। क्योंकि मैं देह के रूप में नहीं देखता उनको, मैं ज्ञान के रूप में देखता हूं उनको, मैं तत्व के रूप में देखता हूं उनको, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म के रूप में देखता हूं उनको। इसलिए सारे महापुरुष। और अब उस तत्व को जानेंगे कैसे? उस तत्व को जानेंगे कैसे? क्योंकि वो इंद्रियातीत है, इंद्रियों का विषय नहीं है, मन बुद्धि का विषय नहीं है। जानेंगे कैसे उसको? तो उसको जानने का प्रमाण है वेदांत, जिसका आप श्रवण कर रहे हैं, ब्रह्म विद्या आप श्रवण कर रहे हैं इसका, उपनिषदों की विद्या। और श्री राम गीता ये भी उपनिषदों का सार है, भगवत गीता के जैसे। तो ये एक प्रमाण है। और जो उपनिषदों का ज्ञान है, इसलिए समझ लीजिए, ज्ञान में और शब्द में जरा अंतर भी समझ लीजिए। ये जितनी ये शब्द राशि है, ये तो सब अपरा विद्या ही है। ये वेदांत भी अपरा विद्या है, शब्द की दृष्टि से बता रहा हूं आपको। और परा विद्या वो है जब इन शब्दों का अर्थ आपके हृदयंगम हो जाए, और शब्दों का अर्थ वो जो ज्ञान है वो अज्ञान का पर्दा फाड़ करके और आपके आपके स्वरूप का बोध करा दे, उसे कहते हैं परा विद्या। वरना तो ये सारी अपरा विद्या ही है, खाली बस बोल बाल देना, ये तो अपरा विद्या है सारी। इसलिए ये सामने लिखा, हमारे सामने शब्द राशि है पड़ी हुई, हमने शब्द सुन लिए, ये अपरा विद्या। जब तक उससे प्रकटित ज्ञान से जब अपने स्वरूप का जब तक बोध ना आ जाए, तब तक वो सारी अपरा विद्या ही है सब। अब वो परा विद्या या ब्रह्म विद्या वो साधन है ज्ञान को पाने का। क्योंकि ज्ञान कांड, उपनिषद, वेदांत, तो ये सारा ये साधन है ज्ञान प्राप्ति का। और इसीलिए यहाँ पे बड़ा स्पष्ट कर दिया, प्रतीयसे ज्ञान तृषाम महामते। यहाँ पे गुरु को, लक्ष्मण जी गुरु को कितना सुंदर संबोधन दिया, महामते। महामते मतलब विशाल ज्ञान वाले, विशाल बुद्धि वाले। विशाल ज्ञान मतलब क्या? क्योंकि अब इसके बाद में कोई ज्ञान बचता ही नहीं, ब्रह्म विद्या के बाद में कोई ज्ञान बचता ही नहीं। सर्व विद्या प्रतिष्ठा, आत्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा, मुंडक उपनिषद प्रथम मंत्र। और वो आप उनसे संपन्न हैं, आप उनसे संपन्न हैं। क्यों? महर्षि वशिष्ठ जी ने सिखाया था ना राम जी को। मत भूलिएगा, ये जो योग वशिष्ठ है पूरा वेदांत है। और योग वशिष्ठ ये महर्षि वशिष्ठ ने राम जी को सिखाया था। लक्ष्मण जी को पता है ये, कि इनके पास वो विद्या है, गुरुदेव से सीखी है। देखो यहाँ भले ही भगवान है, लेकिन देह रूप में विद्या उनको भी सीखनी पड़ी। भगवान कृष्ण को भी संदीपनी के आश्रम में जाना पड़ा। भगवान राम ने भी वशिष्ठ जी से सीखी, इस विद्या को सीखा।
लक्ष्मण को पता है ये विद्या इनके पास है, इसलिए कहते महामते, हे महामते, मुझे पता है आपके पास ये विद्या है और मैं आपके शरणापन्न हो चुका हूं मैं, और ये मैंने समझ लिया है कि इसी ज्ञान से ज्ञान दृशाम प्रतीयते, ज्ञानी भक्त है। ज्ञान से प्रतीय से, आप ज्ञान से जानने वाले हैं, आप ज्ञान से ही जाने जाएंगे, ज्ञान दृष्टि से आप जाने जाएंगे, ज्ञान दृष्टि इसका प्रमाण है, आप ज्ञान से जाने जाएंगे। इसलिए हे महामते ज्ञान दृशाम प्रतीयसे, हे भगवान मुझे पता है आपके पास ही है सब कुछ और मैं शरणापन्न हूं आपकी, आप मेरे गुरुदेव हैं, आप मेरे गुरुदेव हैं, मैं शरणापन्न हूं। और उसके बाद में महिमा गा दी। ऐसा नहीं है कि खाली मैं ही शरणापन्न हूं, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े योगी, योगी मतलब ज्ञान योगी से लीजिए यहाँ पे, बड़े बड़े ज्ञान योगी, बड़े बड़े। क्या कई बार योगी शब्द जो प्रयोग होता है ना, तो लोग अष्टांग योग वाले योगी को समझ लेते हैं, ये भी बड़ी समस्या है, संदर्भ देखते नहीं है वो, तो वो ये समझते हैं योगी मतलब वो उस योग में आराम से बैठ करके हैं, बिल्कुल ज्ञानवान कुछ नहीं है, बस ध्यान लगाया आराम से बैठ करके और समाधि में जा करके और अपने उस ब्रह्म को पा लेंगे हम जा करके। यहाँ अष्टांग योगी को योगी का वर्णन नहीं है यहाँ पे, ना कर्मयोगी का वर्णन है, क्योंकि जब योगी शब्द आता है तो वहां पे कर्मयोगी भी हो सकता है, ज्ञान योगी भी हो सकता है, अष्टांग योगी भी हो सकता है, लेकिन लोग योगी का मतलब वो योगी समझ लेते हैं सब। यहाँ पे अष्टांग योग का योगी नहीं है यहाँ पे। तो हे महामते पादाब्ज भृंगाहित संग संगिनाम, पादाब्ज, पादाब्ज लोटस फीट, कमल चरण। तो आहिता, आहिता, आहिता मतलब डिवोशन से भरे हुए, डिवोशन से भरे हुए। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। और कैसे, जैसे भृंग, जैसे भृंग होता है ना, भृंग ये क्या करता है, इसको देखो कितना मगन होता है ये इसे अपनी मौत का भी पता नहीं होता है। कमल में बैठ जाएगा, ये भौरा कमल में बैठ जाएगा और इतना उसमें डूब जाएगा, उसकी सुगंध में इतना डूब जाएगा, इतना डूब जाएगा, उसे ये भी नहीं पता होता कि मैं इसमें बंद होने वाला हूं, बंद हो जाऊंगा। तो भक्तों के लक्षण है ये। तो जैसे भवरा, जैसे भवरा, भवरा और भवरे के षटपदई कहा गया है, जो ध्यान श्लोक है भगवत गीता का, उसमें देखना ये षटपदई ही, षटपदई क्यों, उसके भी जो जो छह जो उसके पैर हैं, वो छह पैरों के साथ में पूरी तरीके से वो उसमें बिल्कुल आसक्त होता है, उसमें बिल्कुल डूब जाता है, पराग में डूब जाता है, वो कमल के पराग में डूब जाता है। और उसके बाद में जब सूर्य जब अस्त हो जाता है तो कमल क्या होता है, धीरे धीरे बंद हो जाता है बाद में, और उससे पता ही नहीं हो जाता, वो अंदर ही बंद रह जाता है, इतना डूब जाता है। ऐसे ही जो अज्ञानी है, वो अज्ञानी एक भौरे की तरह, अज्ञानी भी भौरे की तरह है और ज्ञानी भी भौरे की तरह है। अज्ञानी जो है वो भव रोग में, इस संसार में, इस पदार्थों में, इन विषयों में, संबंधों में, अपनी इच्छाओं में, वासनाओं में, कामनाओं में, अपनी पंच इंद्रिय
और अंतःकरण चतुष्टय रूपी जो छठा उसका मन है, वो सबके साथ में ज्ञानेंद्रियों के साथ और अंतःकरण के साथ पूरे जगत में डूबा रहता है बिल्कुल।